मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे राज लेकर आया हूं जिन्हें जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी किस्मत नहीं बदल रही, अगर आपकी हर दुआ अधूरी रह जाती है, अगर आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ आप ही बदनसीब हैं, तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुल्तानुल औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वो 7 रूहानी राज जिन्हें जानने के बाद हजारों लोगों की किस्मत बदल गई, हजारों बेसहारा लोगों को सहारा मिला और हजारों टूटे हुए दिलों को जिंदगी मिली। लेकिन एक शर्त है, आपको ये पूरा वीडियो सुनना होगा क्योंकि हर राज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो शायद आप वो सबसे बड़ा राज मिस कर जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वादा करिए कि आप इसे पूरा सुनेंगे। पहला हिस्सा, एक बदनसीब इंसान की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम था जुनैद। जुनैद एक 35 साल का शख्स था। उसकी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें थीं। उसने जितने भी काम शुरू किए सब बर्बाद हो गए। उसका अपना छोटा सा बिजनेस डूब गया। घर में कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बीवी और बच्चे परेशान थे और सबसे बड़ी बात, उसे कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जुनैद रात रात भर जागता रहता था। वो सोचता था, मैंने क्या गुनाह किया है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है। मैं मेहनत भी करता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। एक रात जुनैद इतना टूट गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। वो सोच रहा था कि शायद मेरे बिना मेरे घर वाले बेहतर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उसी रात जुनैद को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूर था उसकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ जुनैद, तू इतना बेकरार क्यों है? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है? तेरी मुसीबतें तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे तेरे रब के करीब लाने के लिए हैं। उठ और मेरी बताई हुई बातों पर अमल कर, तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। जुनैद की नींद खुल गई। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगी। उसे नहीं पता था कि वो बुजुर्ग कौन थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वो सुबह किसी आलिम से मिलकर इस सपने के बारे में पूछेगा। अगले दिन जुनैद एक बुजुर्ग मौलाना साहब के पास गया और अपना सपना बताया। मौलाना साहब ने सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जुनैद बेटा, तुझ पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है। तूने जो सपना देखा है वो सुल्तानुल औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। जुनैद को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, लेकिन हुजूर, गौसे आजम तो सैकड़ों साल पहले गुजर चुके हैं, वो मुझे सपने में कैसे आ सकते हैं? मौलाना साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, उनकी रूहें आज भी जिंदा है और जब कोई बंदा सच्चे दिल से मदद मांगता है तो अल्लाह उसे अपने वलियों के जरिए मदद भेजता है। जुनैद की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसने पूछा, हुजूर, मुझे बताइए कि गौसे आजम कौन थे और उनकी तालीमात क्या थी? मौलाना साहब ने शुरू किया, गौसे आजम एक अजीम शख्सियत। बेटा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1078 ईस्वी में ईरान के गिलान इलाके में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नेक और परहेजगार थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते हैं। उनकी माँ ने उन्हें 40 दीनार यानी सोने के सिक्के दिए और कहा, बेटा, हमेशा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में डाकुओं ने उनका काफिला लूट लिया। जब डाकुओं ने पूछा, तेरे पास क्या है, तो छोटे अब्दुल कादिर ने सच बोल दिया कि उनके पास 40 दीनार हैं जो उनके कपड़ों में सिले हुए हैं। डाकू हैरान हो गए। उनके सरदार ने पूछा, तो झूठ क्यों नहीं बोला? हम तो छोड़ने वाले थे तुझे। अब्दुल कादिर ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सच बोलने की वसीयत की थी, मैं अपनी माँ की बात नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर उस डाकू के दिल में तब्दीली आई। उसने और उसके साथियों ने तौबा कर ली और कहा, अगर ये बच्चा अपनी माँ की वसीयत को इतनी अहमियत देता है तो हमें अपने रब की नाफरमानी से कितनी शर्मानी चाहिए। बेटा, ये थी गौसे आजम की पहली करामत। उनकी सच्चाई ने डाकुओं तक को नेक बना दिया।
जुनैद की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हुजूर और बताइए। मौलाना साहब ने कहा, बेटा अब मैं तुझे वो 7 राज बताता हूं जिन पर अमल करके तू अपनी किस्मत बदल सकता है। ये राज गौसे आजम की तालीमात से निकाले गए हैं। राज नंबर 1, सच्ची तौबा और इस्तिगफार। मौलाना साहब ने कहा, जब तक बंदा अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा नहीं करता, उसकी किस्मत नहीं बदलती। देख बेटा, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन हमारा रब बहुत रहीम और करीम है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और रोज कम से कम 100 बार इस्तिगफार पढ़ें तो अल्लाह हमारी किस्मत बदल देता है। गौसे आजम ने फरमाया, इस्तिगफार वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। इस्तिगफार वो बारिश है जो बंजर जमीन को हरा भरा कर देती है। अमल, रोज फजर की नमाज के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो और सच्चे दिल से अपने गुनाहों को याद करके रोते हुए माफी मांगो। जुनैद ने नोट किया। राज नंबर 2, फज्र की नमाज की पाबंदी। मौलाना साहब ने आगे कहा, गौसे आजम फरमाते थे, जो शख्स फज्र की नमाज बाजमात पढ़ता है, अल्लाह उसे पूरे दिन की बरकत देता है। बेटा, फज्र की नमाज में कुछ खास है। ये वो वक्त है जब अल्लाह आसमाने दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे माफी मांगे मैं उसे माफ करूं। अगर तू फज्र की नमाज छोड़ता है तो तू इस अजीम वक्त को मिस कर देता है। गौसे आजम ने एक वाकया बताया था। एक शख्स मेरे पास आया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे रोजी नहीं मिलती। मैंने उससे पूछा, क्या तू फज्र की नमाज पढ़ता है? उसने कहा, कभी कभी। मैंने कहा, पहले 40 दिन लगातार फज्र की नमाज बाजमात पढ़, फिर देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। 40 दिन बाद वो शख्स वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, हुजूर, मुझे नौकरी मिल गई और अल्लाह ने मेरे कर्ज अदा करने का रास्ता भी दिखा दिया। अमल, आज से 40 दिन लगातार फज्र की नमाज बाजमात पढ़ो। अगर मस्जिद नहीं जा सकते तो घर पर ही वक्त पर पढ़ो, लेकिन कोई बहाना नहीं। जुनैद ने फिर नोट किया। राज नंबर 3, वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआ। मौलाना साहब ने कहा, जिस घर में माँ बाप नाराज हों उस घर में बरकत नहीं होती। बेटा, अक्सर हमारी किस्मत इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हमने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया है। हमने उनकी बेइज्जती की है, उनकी बात नहीं मानी है। गौसे आजम ने एक और वाकया बताया। एक नौजवान मेरे पास आया, उसकी जिंदगी में कुछ भी कामयाबी नहीं थी। मैंने उससे पूछा, तेरे माँ बाप कैसे हैं? उसने कहा, मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया है। मैंने कहा, जा और उनके कदमों में गिरकर माफी मांग और उनकी खिदमत कर। उस नौजवान ने ऐसा ही किया। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी और उनकी खिदमत शुरू कर दी। 6 महीने में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अमल, अपने माँ बाप के पैर छूकर उनकी दुआ लो, उनकी खिदमत करो, उनसे माफी मांगो और रोज उनके लिए दुआ करो। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसने अपनी मां से कितनी बदतमीजी की थी। राज नंबर 4, सदका व खैरात। मौलाना साहब ने कहा, सदका बला को टालता है और रिज्क में बरकत लाता है। बेटा, जब तू गरीबों और मिस्कीनों की मदद करता है तो अल्लाह तेरी मदद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका तुम्हारे माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। लेकिन एक शर्त है, सदका दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। गौसे आजम के पास एक गरीब आदमी आया। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद गरीब हूँ। गौसे आजम ने कहा, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो किसी गरीब को खाना खिला। अगर खाना नहीं है तो किसी को मीठा बोल। अगर वो भी नहीं कर सकता तो किसी की मदद कर। सदका सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। अमल, हर जुमे को कुछ सदका करो, चाहे 10 रुपए ही हो। किसी गरीब को खाना खिलाओ या किसी जरूरतमंद की मदद करो। राज नंबर 5, दुरूद पाक की कसरत। गौसे आजम ने फरमाया, दुरूद पाक पढ़ने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। गौसे आजम ने फरमाया, एक शख्स को बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैंने उससे कहा कि हर दिन 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ो। उसने 40 दिन तक ऐसा किया। 40वें दिन उसकी मुसीबत दूर हो गई। अमल, रोज कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद।
अगर किसी बड़ी हाजत के लिए पढ़ना है तो 1000 बार रोज पढ़ो। राज नंबर 6, तहज्जुद की नमाज। गौसे आजम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज बंदे और अल्लाह के बीच का खास वक्त है। बेटा, तहज्जुद वो नमाज है जो रात के आखिरी तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन तू अपने रब के सामने खड़ा होता है। गौसे आजम ने फरमाया, मैंने 40 साल तक एक भी रात तहज्जुद नहीं छोड़ी, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नूर आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। अमल, कम से कम हफ्ते में 3 दिन तहज्जुद पढ़ो। 2 या 4 रकत ही काफी हैं, और उसके बाद अपनी हाजतें मांगो। राज नंबर 7, अल्लाह पर पूरा भरोसा, तवक्कुल। मौलाना साहब ने आखिरी राज बताया। गौसे आजम फरमाते थे, जब तक बंदा अपने रब पर पूरा भरोसा नहीं करता उसे सुकून नहीं मिलता। बेटा, हम अक्सर परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम इंसानों पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि फलां शख्स मेरी मदद करेगा या फलां चीज मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जब तू अपने रब पर पूरा भरोसा कर लेता है और कह देता है, या अल्लाह अब तेरी मर्जी, तो फिर तुझे कोई परेशानी नहीं रहती। गौसे आजम ने फरमाया, एक शख्स ने मुझसे पूछा, तवक्कुल क्या है? मैंने कहा, तवक्कुल ये है कि तू अपनी पूरी कोशिश कर, लेकिन नतीजे के लिए अल्लाह पर भरोसा रख, और जो भी हो उसे अल्लाह की तरफ से तोहफा समझ। अमल, हर मुश्किल वक्त में ये दुआ पढ़ो, हस्बुनल्लाह व निमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन वकील है। मौलाना साहब ने जुनैद को ये 7 राज बताए और कहा, बेटा, अब ये तुझ पर निर्भर है कि तू इन पर अमल करता है या नहीं। अगर तूने सच्चे दिल से अमल किया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि 40 दिन में तेरी किस्मत बदल जाएगी। जुनैद ने वादा किया कि वो इन 7 राजों पर पूरा अमल करेगा। अगले 40 दिन जुनैद ने ये किया। 1, रोज 100 बार इस्तगफार पढ़ा। 2, फजर की नमाज वक्त पर पढ़ी। 3, अपनी माँ के पैर छुए और उनसे माफी मांगी। 4, हर जुमे को सदका किया, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो। 5, रोज 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। 6, हफ्ते में 3 दिन तहज्जुद पढ़ी। 7, हर मुश्किल में हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील पढ़ा। 40 दिन बाद जुनैद की जिंदगी में करामत होने लगी। पहले उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसने उसे एक नई नौकरी का ऑफर दिया। फिर किसी ने उसके पुराने कर्ज माफ कर दिए। फिर उसकी बीवी ने कहा कि उसके चेहरे पर एक नूर आ गया है। और सबसे बड़ी बात, जुनैद के दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। अब उसे नींद आने लगी। अब वो तनाव में नहीं रहता था। 6 महीने बाद जुनैद वापस मौलाना साहब के पास गया। उसने उनके हाथ चूमे और रोते हुए कहा, हुजूर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरे पास सब कुछ है, नौकरी है, घर में खुशियां हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने रब की कुर्बत मिल गई है। मौलाना साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये मैंने नहीं किया, ये तूने किया। तूने गौसे आजम की तालीमात पर अमल किया और अल्लाह ने तुझे नवाजा। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको गौसे आजम की कुछ और करामतें बताता हूं जो इतिहास में दर्ज हैं। करामत 1, शेर का हमला। एक बार गौसे आजम जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक भूखा शेर उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही शेर उनके करीब आया, वो रुक गया और उनके कदमों में लेट गया। गौसे आजम ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ऐ शेर, अल्लाह ने तुझे भूखा बनाया है ताकि मैं तुझे खिला सकूं। जा, तुझे रास्ते में रोजी मिलेगी। शेर चला गया और सच में थोड़ी दूर जाकर उसे एक मरा हुआ जानवर मिल गया। करामत 2, डूबते जहाज को बचाना। एक बार समुंदर में एक जहाज डूब रहा था। जहाज पर सवार लोग बहुत घबरा गए थे। उन्होंने गौसे आजम को याद किया और पुकारा, या गौसे आजम, हमें बचा लो। उसी वक्त बगदाद में गौसे आजम अपने दर्स में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे किसी को पकड़ रहे हों। बाद में जब जहाज पर सवार लोग बगदाद आए तो उन्होंने बताया कि अचानक एक हाथ पानी से निकला और जहाज को थाम लिया और वो जहाज बच गया। ये थी गौसे आजम की करामत।
करामत 3, मुर्दे को जिंदा करना। एक बार एक औरत अपने मरे हुए बच्चे को लेकर गौसे आजम के पास आई। वो रो रो कर कह रही थी, हुजूर, मेरा बेटा मर गया है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो जिंदा हो जाए। गौसे आजम ने उस मरे हुए बच्चे के कान में कुछ कहा और अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा जिंदा हो गया। लोगों ने पूछा, आपने क्या कहा था? गौसे आजम ने कहा, मैंने कहा था, ए रूह, अल्लाह के हुक्म से वापस आ जा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से इन 7 राजों पर अमल शुरू कर दीजिए। 1, रोज 100 बार इस्तगफार, अस्तगफारुल्लाह। 2, फजर की नमाज वक्त पर। 3, वालिदैन की खिदमत और दुआ। 4, हर जुमे को सदका। 5, रोज 100 बार दुरूद शरीफ। 6, हफ्ते में 3 दिन तहज्जुद। 7, हर मुश्किल में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने 40 दिन तक सच्चे दिल से इन पर अमल किया तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। समापन, एक दुआ। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको गौसे आजम के वो 7 छुपे हुए राज बताए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये राज तभी काम करेंगे जब आप सच्चे दिल से अमल करेंगे। अगर आपने सिर्फ सुन लिया और कुछ नहीं किया तो ये वीडियो बेकार है। आज से शुरू कीजिए और 40 दिन बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमारी किस्मत बदले और हमें गौसे आजम की शफाअत नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिरी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 1, लाइक जरूर करें। 2, शेयर करें ताकि और लोगों की किस्मत बदले। 3, सब्सक्राइब करें हमजा वॉइस चैनल को। 4, और अपने तजुर्बे कमेंट में शेयर करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।